बात करते हैं जी प्रिवेंशन ऑफ कुरेन के हवाले से कि जो कुरेन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वो है कोटिंग का, जिसको हम पेंट करना कहते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम घरों में कोई गेट लगाते हैं लोहे का, ठीक है। तो गेट अगर आपने उसके ऊपर कोई रंग वगैरह नहीं किया हुआ तो आप देखते हैं कि लोहे के ऊपर, गेट के ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। तो उस गेट को, लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है। तो जो पेंटिंग करना है या कोटिंग करना है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है कुरेन को प्रिवेंट करने का, रोकने का। तो इसके हवाले से एक एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं to prevent rusting of iron, a barrier is introduced between the iron and the environment. By coating paint on the iron grill, we can prevent it from rusting. अगर हम इस आयरन ग्रिल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो इसे हम क्रोजन से बचा सकते हैं। इसके अलावा क्रोजन कंट्रोल के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि सरफेस कोटिंग है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, यूज़ ऑफ प्योर मेटल है। अगर हम प्योर मेटल इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्रोजन जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। इसके अलावा यूजिंग मेटल अलॉयज़ हैं, मेटल अलॉयज़ में भी क्रोजन बहुत कम है। मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ इनहिबिटर्स एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो क्रोजन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्रोजन की कंट्रोलिंग के बाद अभी हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि क्रोजन की ही है। क्रोजन से बचने के लिए टिन प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। तो टिन प्लेटिंग क्या है? टिन है जी, एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, SN इसका सिंबल है। तो टिन प्लेटिंग में क्या होता है, दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग कोट ऑफ मेटेलिक टिन ऑन बेसर मेटल्स सच एज आयरन। जैसे आयरन है उसके ऊपर आप टिन की कोटिंग कर देते हैं, एंड कॉपर फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोजन एंड पॉइजनिंग। तो जिसकी वजह से आयरन और कॉपर जो है ये बचे रहते हैं, और जो टिन है ये कोटिंग की सूरत में या पेंट की सूरत में सरफेस के ऊपर मौजूद रहता है। आप इसकी एग्जांपल्स अपने सामने देख सकते हैं। टिन प्लेटिंग में होता क्या है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो टिन प्लेटिंग होती किस तरह से, इसका प्रोसीजर क्या है कि आयरन की जो शीट्स हैं जिनके ऊपर हम कोटिंग करना चाह रहे हैं टिन की, आयरन शीट्स आर क्लीन्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड देन सस्पेंडेड इनटू अ बाथ कंटेनिंग स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। आपने आयरन की शीट्स लेनी है, उनको साफ़ सुथरा करके, ड्राई करके उनको लटका देना है एक ऐसे सोल्यूशन में, स्टेनस क्लोराइड के सोल्यूशन में। देन एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर टिन। जो प्योर टिन होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा, एंड आयरन शीट्स आर मेड द कैथोड। और जो आयरन शीट्स हैं कैथोड के तौर पे एक्ट करेंगी। ऑन पासिंग करंट थ्रू द बाथ, और पूरे सोल्यूशन में से जब आप करंट गुजारेंगे तो टिन स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन आयरन शीट्स। तो जो आपका टिन होगा वो टूट टूट के आयरन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से ये आयनिक फॉर्म में आएगा, और आयंस जो है ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। इस तरह से आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग होती जाएगी, टिन की जो कोटिंग है वो हो जाएगी, और आपका जो आयरन है वो रस्टिंग से बच जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार है आयरन को रस्टिंग से या जंग से बचाने का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जिंक कोटिंग के हवाले से। इसको गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है। तो जिंक कोटिंग में क्या है, टिन कोटिंग प्रोटेक्ट आयरन ओनली इन द वे दैट पेंट डस। मतलब जो टिन की कोटिंग है वो आयरन को ऐसे ही बचाती है जैसे कि पेंट बचाता है, बाय प्रोवाइडिंग अ बैरियर अगेंस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर। वंस द बैरियर इज ब्रोकन क्रोजन अकर्स। जब ये कोटिंग या पेंट खत्म हो जाएगा गेट के जिस हिस्से से, वहाँ पर दोबारा से क्रोजन हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है, अ जिंक कोटिंग प्रोवाइड द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन एज वेल, बिकॉज आयरन हैज़ अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, it tends to remain reduced while the zinc coating corrodes instead। होता क्या है कि जो आयरन और जिंक की कोटिंग है इसमें जिंक जो है ये सेक्रीफिशियल कुरेन होती है इसकी, ये कुर्बानी देता है। किस तरह से देता है, इसका रिएक्शन जो ये भी हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वो एनोड के तौर पे यहाँ पे काम करता है, और जो आयरन है ये कैथोड के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब आयरन जो जिंक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आयरन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने से ये मुराद है कि जिंक मेटल जो होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है,
ठीक है। और जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से जो जिंक है उसी की ही क्रोयन होती है, जो आयरन है वो इंटैक्ट रहता है, वो बचा रहता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको सैक्रिफिशियल क्रोयन कहा जाता है कि जो जिंक है वो आयरन की जगह अपने आप को कुर्बान कर देता है, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल क्रोयन कहा जाता है। तो ये तो थे कुछ क्रोयन को प्रिवेंट करने के मेजर्स या मेथड्स, और इसके अलावा टिन प्लेटिंग है और जिंक कोटिंग जो है इसको हमने डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, क्रोयन के हवाले से है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।